गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, लाइन से इसको करते रहिएगा। अब तक पिछली 6-7 वीडियोस जितनी भी आ चुकी हैं, सभी वीडियोस को रेगुलरली देखते जाइएगा, सारे क्वेश्चंस करते जाइएगा और इनका बार बार आपको रिवीजन करना है। जितना टाइम से आप रिवीजन करेंगे लास्ट में ये उतना ही आपको फ़ायदा देगा। तो गाइस, साथ साथ कहना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो एडवोकेट जनरल की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, उनके लिए नोट्स अवेलेबल हैं, लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के। तो आप उन नोट्स को भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको 7665804421 पर कॉल या मैसेज करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल कहता है कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किताब चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, वो इन 4 किताब में से राजतरंगिनी, अर्थशास्त्र, ऐन अकबरी और हर्षचरित्र में से किस किताब में देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री? तो वो राजतरंगिनी में देखने के लिए मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिनी किसने लिखी है? तो राजतरंगिनी कल्हण ने लिखी है। तो बहुत ही फेमस राइटर है, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते भी हैं इसको। प्राचीन भारत के इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ पे इन किताबों का जिक्र हम पढ़ते भी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 की द ऑथर ऑफ माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। तो ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आती है, बहुत ही फेमस किताब है सत्यार्थ प्रकाश। ये हिंदी में लिखी गई थी और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 की द ऑथर ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इसकी जो राइटर है, बहुत ही फेमस एक इकोनॉमिस्ट रहे, एडम स्मिथ। 1757-1750 के आसपास ये हुए, तो उस दौरान उन्होंने किताब लिखी है, बहुत ही फेमस किताब है। फिर नेक्स्ट आता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ गीता गोविंद। तो गीता गोविंद के ऑथर कौन है? जयदेव। फिर एक किन्होंने लिखी है स्ट्रेट ड्राइव। तो स्ट्रेट ड्राइव लिखी है सुनील गावस्कर जी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 की द ऑथर ऑफ द बुक टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ इस किताब के लेखक कौन है? तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ किताब के लेखक हैं युवराज सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन के ऑथर कौन है? तो वो उसके जो ऑथर हैं वो हैं औरबिंदो घोष। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है द ऑथर ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के जो ऑथर हैं वो हैं जेम्स मिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बर्ड ऑफ टाइम, ये किसके द्वारा लिखी गई है किताब? तो ये लिखी गई है सरोजनी नायडू के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 बाय गॉड्स डिक्री। तो ये किताब किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये कपिल देव जी की ऑटोबायोग्राफी है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आता है, जो ऑथर है, एक नोवेल है द इनसाइडर। तो इस नोवेल के ऑथर कौन है? इस नोवेल के ऑथर हैं PV नरसिम्हा राव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। ये किसका मेमोयर है? तो ये मेमोयर है बान की मून का। तो बान की मून जो है फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। इस टाइम पे कौन है सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 की हु ऑथर्ड द नोवेल राइट अंडर योर नोज। तो राइट अंडर योर नोज जो है ये किताब किसने लिखी है? ये R गिरिधरन ने लिखी है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि एक किताब है रीडिज़ाइन द वर्ल्ड अ ग्लोबल कॉल टू एक्शन। ये किताब किसने लिखी है? इस किताब के लेखक हैं सैम पिट्रोडा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। ये किताब किसने लिखी है? ये अभिजीत बैनर्जी ने लिखी है, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट। इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, इनको अभी नोबेल प्राइज़ भी मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हु रोट चित्र अ प्ले इन वन एक्ट। तो ये जो किताब लिखी गई है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है, ये भी अपना एक नोबेल लॉरिएट रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है कि ऑथर ऑफ द नोवेल व्हेन डिम्पल मैट ऋषि। तो ये किताब किसने लिखी है? ये संध्या मेनन ने लिखी है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आता है क्रिकेट क्रूसेडर। तो क्रिकेट क्रूसेडर किताब किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये गैरी सोबर्स की ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है ब्लास्टिंग फॉर रन्स। ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? तो ये रोहन कन्हाई की ऑटोबायोग्राफी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ बर्निंग। ये जो नॉवल है इसके ऑथर कौन है? तो इस नॉवल के ऑथर हैं मेघा मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24 द बुक मातोश्री।
ये बेस है किसकी लाइफ पे? अहिल्याबाई होलकर की लाइफ पे बेस है। मातोश्री किसके द्वारा लिखी गई है? सुमित्रा महाजन के द्वारा लिखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 आता है, द ऑथर ऑफ गिफ्टेड वॉइस द लाइफ एंड आर्ट ऑफ MS सुब्बुलक्ष्मी। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? केशव देसी राजू के द्वारा लिखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 आता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया ग्रोज एट नाइट। तो बहुत ही फेमस किताब है इंडिया ग्रोज एट नाइट। तो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं गुरुचरण दास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ऑथर ऑफ द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 टू 1996। तो ये 16 साल बहुत टर्बुलेंट ईयर्स रहे। तो 1980 से लेकर 1996 के जो बीच में जन्मे लोग होते हैं उनको मिलेनियल्स भी कहते हैं। तो टर्बुलेंट ईयर्स ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, किसने नोवेल लिखी है प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो ये किताब लिखी है जेन ऑस्टन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 29 आती है रज़्मनामा। तो ये रज़्मनामा एक पर्शियन ट्रांसलेशन है किस इंडियन एपिक का? महाभारत का। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, NCERT से लिया हुआ सीधा सीधा क्वेश्चन है कि रज़्मनामा जो है ये पर्शियन ट्रांसलेशन है किस इंडियन एपिक का? महाभारत का। फिर क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि द ऑथर ऑफ फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट। बहुत ही अच्छी किताब है। तो फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट ये इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं शाइस्ता सुहरावर्दी इकरामुल्ला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज़। तो JK रॉलिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 32 की ऑथर ऑफ द बुक सोशल हार्मनी। तो सोशल हार्मनी किताब जो है उसके ऑथर कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33 की हु ऑथर्ड अ नेशन इन मेकिंग। तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। बहुत ही फेमस किताब है ऑथर ऑफ द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। तो दिवा करुणी जो हैं वो इसके ऑथर हैं, चित्र बैनर्जी दिवा करुणी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु रोट एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किताब लिखी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑथर ऑफ अ विजार्ड ऑफ अर्थ सी। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? उर्सुला ली ग्विन के द्वारा ये किताब लिखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, द ऑथर ऑफ द कैजुअल वैकेंसी द टेल्स ऑफ बीडल एंड बार्ड एंड फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम। ये कई सारी किताबें हैं। तो इसके जो ऑथर है वो कौन है? JK रॉलिंग इसके ऑथर है। फिर नेक्स्ट आता है एनीथिंग बट खामोश। ये बायोग्राफी है किसकी? शत्रुघ्न सिन्हा की जो है ये। तो खामोश से आप लोग समझ गए होंगे, एनीथिंग बट खामोश ये बायोग्राफी है शत्रुघ्न सिन्हा की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39 की ऑथर ऑफ द बुक बादशाह नामा। तो बादशाह नामा के ऑथर कौन है? ये है अब्दुल हामिद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हु द ऑथर ऑफ द नोवेल हुला बालू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। तो इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? उसके जो ऑथर हैं वो हैं किरण देसाई। फिर क्वेश्चन नंबर 41 आता है कि फर्स्ट इंडियन टू हैव ऑथर्ड अ पब्लिश्ड इंग्लिश नोवेल। ऑथर्ड एंड पब्लिश्ड, तो एंड होगा यहाँ पे। तो ऑथर भी क्या है और पब्लिश भी क्या है इंग्लिश नोवेल। तो पहले इंडियन कौन थे? वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो पहले भारतीय जिन्होंने लिखी भी है और इंग्लिश में पब्लिश भी करी है नोवेल, तो वो कौन थे? वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। संजय बारू जो हैं बहुत ही फेमस इसके राइटर रहे हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर किताब लिखी गई थी, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है द ऑथर ऑफ द ऑडेसिटी ऑफ होप थॉट्स ऑन रिक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम। तो बराक ओबामा की किताब है ये, बहुत ही फेमस किताब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44 हु रोट द कलर पर्पल। ये किताब लिखी गई है एलाइस वॉकर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 आता है ऑथर ऑफ द नोवेल चोखर बाली। तो ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। फिर क्वेश्चन आता है द ऑथर ऑफ द नोवेल टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड के ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं हार्पर ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47 माई लाइफ माई मिशन। ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? तो ये ऑटोबायोग्राफी है बाबा रामदेव जी की। फिर क्वेश्चन नंबर 48 आता है द ऑथर ऑफ द हिंदी नोवेल सूनी घाटी का सूरज। तो सूनी घाटी का सूरज के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ला। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का 49 द ऑथर ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर माई ऑल्टरनेटिव व्यू। तो इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं P चिदम्बरम। और लास्ट क्वेश्चन आता है द ऑथर ऑफ आई डू व्हाट आई डू इज़ रघुराम राजन। तो गाइज़ ये थे 50 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस सॉल्व करे होंगे, सभी क्वेश्चंस देखे होंगे।
जितने आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं उनको बार बार आपको रिपीटिशन करनी है, बार बार इस वीडियो को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। कमेंट सेक्शन की धरती को पावन ज़रूर करना है। बाकी कोई भी आपको बात करनी है तो आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।